लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाफ लाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आज अर्थमेटिक में अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज ये रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हो चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं लिंक, दोनों वीडियो को जाके देखिए। एकदम बेसिक से समझाए हैं कि अनुपात समानुपात होता है क्या, इनमें अंतर क्या होता है। फिर दूसरे वीडियो में देखे हैं अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आज हम लोग देखते हैं समानुपात। तो पहले पढ़ने से पहले समानुपात कुछ इसके नियम है, समझिए। देखिए क्या है, जैसे कहे यहाँ पे है ना पहला क्वेश्चन कि 8, 5 तथा 2.5 का प्रथमा अनुपात क्या होगा। तो पहले समानुपात जान लेते हैं। देखिए अनुपात होता है कि दो चीज़ों या दो वस्तुओं की नहीं, 2 चीज़ों या 2 वस्तुओं का बराबर रूप में बांटना ही अनुपात होता है। जैसे 2:4। अब बराबर रूप में अनुपात का मतलब होता है विभाजित करना बराबर रूप में। तो इसको लिख सकते हैं 2/4। अब देखिए, अब कहेंगे कि कैसे बराबर, ये यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो बराबर का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जिस संख्या से ये कट रही है उसी संख्या से ये भी कटे। जैसे 2 1 कम 2 तो 2 दूना 4। अब ये संख्या अधिक कम है उससे नहीं, मतलब बराबर चीज़ों में बट रहे हैं। ये इनका रेशियो 1 का अधिक है 1 का कम है, लेकिन उन्हीं अनुपात में आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो ये अनुपात हुआ। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपातों को समान रूप में बराबर बांटा जाए। जब 2 अनुपातों को समान रूप में बराबर बांटा जाए उन्हें हम समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए A:B। अब देखिए ये समानुपात का साइन है, ये डबल इस्टू अगर लगा दें, डबल अनुपात ये लगा दिए इस तरह 4 बिंदी, तो ये समानुपात का साइन है। इसका अर्थ होता है यहाँ पे आप बराबर भी लगा सकते हैं। A:B समानुपाते C:D हो गया। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यानी बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले में, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले में करते हैं। ठीक, तो देखिए ये एक्चुअली में होता कैसे कि जैसे A:B बराबर C:D है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A/B। अनुपात का अर्थ ही होता है A डिवाइड करना बराबर C:D। तो यहाँ से देखिए हम जो है तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो A:D बराबर ये यहाँ पे चलाएगा C:B। अब वही हमने यहाँ पे किया है देखिए कहा बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर यानी A:D बराबर, और इसका अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर यानी कि B:C। देखिए सेम आया कि नहीं। यहाँ पे इस तरह करने से ये आपका समय बचेगा। तो अनुपात में इस तरह लगाया जाता है कि अनुपात बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले में, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले में। ये समानुपात का नियम है। तो देखिए अगर आपसे कहे कि प्रथमा अनुपात या तृतीय अनुपात क्या होगा, जैसे प्रथमा जैसे कि 2, 3 और 4 दिया है, कहे आपसे कि प्रथमा अनुपात मतलब कि पहले, तो मान लीजिए प्रथमा अनुपात यक्स है। तो अब देखिए हमने कहा ना जब 4 वेरिएंट रहते हैं, हमेशा समानुपात में ज्ञात करने के लिए 4 वेरिएंट रहते हैं। तो देखिए हमने कहा बाहर वाले के अगर इसको हम लिखे तो X:2 समानुपात का साइन 3:4। अब ये हो गया, तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले में, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले में। तो X/4 बराबर 2 गुणे 3। तो ये 2 से 2 कम 2 दूना 4, X बराबर आ गया 3/2। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं, ये हमने समझाया इसको, तो फ्रैक्शन में नहीं आते, ये पूर्ण आते हैं। अभी हम आगे ये क्वेश्चन देंगे तो देखिए ये लगाएंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक, तो समानुपात फ्रैक्शन में नहीं आते, ये हमेशा पूर्ण में आते हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए कि कैसे समानुपात का साइन लगता है। अगर प्रथमा पूछे तो ये, तृतीया पूछे तो ये तीसरा ज्ञात करना, चतुर्थ पूछे तो लास्ट
नंबर से ही पता चल रहा है, यानी प्रथमा पूछे तो पहले वाला, दूसरा पूछे तो दूसरा वाला, तीसरा पूछे तो, या तृतीय पूछे तो तीसरा वाला, यानी चतुर्थ पूछे तो चौथा वाला, लास्ट वाला। ठीक, तो ये क्वेश्चन में चलते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत समझ में, बहुत जानदार आज की क्लास होने वाली है। देखिए कहा है ना कि 8:5:2.5 का प्रथमानुपात चाहिए। तो प्रथमानुपात हमने कहा कि मान लीजिए x, तो x:8 अनुपात, समानुपात का साइन हमेशा देखिए 2 के बीच में समानुपात रहेगा। कभी ऐसे मत कर लीजिएगा कि 2:3:4 समानुपात का साइन, फिर 3:4:5, ऐसे कभी नहीं होता। हमेशा और हमेशा समानुपात दो संख्याओं के, यानी दो नंबरों के बीच में लगता है, यानी इस तरह। ठीक, तो ऐसे न मत लगाइएगा, इस तरह लगाइएगा। समानुपाते का साइन, फिर 5:2.5, तब इस तरह हो गया। तो हमने कहा कि जब इस तरह हो तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले में और अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर में। तो x×2.5 बराबर 8×5 हो गया। अब आपको पता होगा कि ये 2.5 को 2.5 कहते हैं। 2.5 से काटेंगे, 2.5 दूना 5 होता है, तो 2 बार में ये कट गया। तो x बराबर कितना आ गया? ये आ गया 16। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था ये। ठीक, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या किया, x गुणे 2.5 बराबर 8×5 हुआ, तो 2.5 से ये कट गया, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होगा, 2.5 से कटेगा तो 2 बार में कटेगा। अब 8 दूना 16 आ गया। x का मान यानी प्रथमानुपात क्या निकल के आ गया? जहाँ पे x रहेगा, वहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रहेगा? 16 रहेगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग सामने आपके दो क्वेश्चन है, क्या 9 और 25 का मध्यमानुपाती क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक, तो दोनों क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझिए। 9 है और 25 है, तो 25 मध्यमा का है, मध्यमा मान लीजिए x है, फिर उसके बाद 25 ये इधर होगा। क्यों? क्योंकि कहा है कि मध्यमा अनुपात, तो मध्यमा जो भी निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के बीच ही में तो रहेगा। अब आपको समानुपात निकालना, कभी भी ऐसे मध्यमा अनुपात, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, प्रथम अनुपात ऐसे बोले तो हमेशा और हमेशा समानुपात निकालना ये चाहता है कि आप समानुपात निकालें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए इसका अगर हम अब ऐसे डायरेक्ट, तो हमने कहा कि समानुपात में हमेशा और हमेशा 4 वेरिएंट रहते हैं, तो इसको अभी तो ये 3 ही है, तो 4 कैसे लिखेंगे? देखिए 9:x, समानुपात का साइन x:25। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई अगेन इसमें होगा, यानी कि ये जो x है मध्यमा में, अगर जो भी कहे कि मध्यमा पूछे डायरेक्ट, तो मध्य में जो भी रहता है वो डबल बार प्रयोग होगा। ठीक, जो भी मध्य में रहेगा वो आपको डबल बार प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो है समानुपात पूछा है, समानुपात का निकालने का यही रूल है। तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले में, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर में। तो x गुणे x मतलब x² बराबर, और ये हो गया 9×25, तो x² बराबर 9×25, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √9×25। अब आपको ये इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर आके अंडर रूट लग जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे x, इसका 9×25 का, तो 9 का क्या होगा? 3 होगा, और 25 का क्या होगा वर्गमूल? 5 होगा। तो कितना आ गया? 5×3 15 आ गया। यक्स का मान कितना निकल के आ गया? 15। ठीक, समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि कैसे हमने किया? ये देखिए इसका डबल बार प्रयोग होगा। मध्यमा अनुपात में जब भी पूछे, जो भी बीच में हो, डबल बार प्रयोग होगा। ठीक, एक बार इधर अनुपात के रूप में, फिर समानुपात के इधर होगा। ये समानुपात का आपका साइन है। ठीक है ना? अब इसमें देखिए जैसे कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 16 तथा 24 का तृतीय, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तो तृतीय मतलब यक्स, ये पूछा है। मान लीजिए तृतीय यक्स है, तो देखिए कैसे, हमने कहा जब भी जो भी बीच में है डबल बार प्रयोग होगा। तो 16:24 समानुपात का साइन, फिर 24 अनुपाते x। ये समझ रहे हैं ना हमने कैसे किया? ये जो भी बीच में रहेगा वो डबल बार प्रयोग होगा समानुपात निकालने के लिए। बार बार करें, ये समझिएगा, गलत मत करिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। हमने कहा कि बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले। तो देखिए कैसे, 6x गुणे 16 बराबर 24 गुणे 24।
अब देखिए 4 चौके 16, 4 छंग 24, फिर 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 6 के 36। यक्स बराबर क्या निकल के आ गया, 36। समझ में आ गई। तो ये हो गया समानुपात का। और आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो अब समानुपात का ही क्वेश्चन जो है अलग लेवल पे है। देखिए क्या क्या, 10, 30, 40 और 90 में सभी संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है समानुपाती हो जाए। मतलब समानुपाती का मतलब A/B बराबर C/D हो जाए। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, ठीक, समानुपाती हो जाए। तो देखिए सभी संख्याओं में कहा है कि क्या जोड़ी जाए। तो माना सभी संख्याओं में मेथड 1, वैसे तो मेथड 1 बराबर माना सभी संख्याओं में माना x जोड़ी जाए। सभी संख्याओं में क्या जोड़ी जाए, x। अभी रुकिए, थमिए, 1 सेकंड में क्वेश्चन लगाएंगे। पहले ये समझ लीजिए इसका बेसिक क्या है। माना सभी संख्याओं में x जोड़ी जाए। 10x अनुपाते फिर 30x, 30 प्लस x समानुपात का साइन, फिर 40 प्लस x, फिर अनुपाते 90 प्लस x। इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ, यानी कि 10 प्लस यक्स अनुपाते 30 प्लस यक्स समानुपाते 40 प्लस यक्स अनुपाते 90 प्लस यक्स। यानी इसको करेंगे तो 10 यक्स बटे में 30 यक्स बराबर 40 यक्स, 40 प्लस यक्स बटे में 90 प्लस यक्स होगा। तो इतना करना है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, यक्स का फिर स्क्वायर करिए, फिर उसको समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करिए, तब जाके लगाइए। तो इससे बढ़िया है कि आप पढ़ रहे हैं चैनल ऑपरेशन विजय में, तो फिर मेथड भी वैसा होगा। तो मेथड दूसरा क्या है, कहा है कि 10 अनुपाते 30 अनुपात समानुपाते का साइन, फिर 40 अनुपाते 90। यही कहा है ना कि इन्हीं संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात, यानी 10 बटे में 30 बराबर, ये समानुपात का अर्थ ही होता है बराबर, हमने आपको शुरू में बताया, 40 बटे में 90 हो जाए, यानी काट पीट के जो भी आए तो इसके बराबर ये हो जाए। यही कहा है कि इन दोनों में क्या जोड़ा जाए। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए हैं, क्या पहला 30 जोड़ा जाए, दूसरा यहाँ पे ये दोनों 30 हो गया, तो ये 10, पहला 30 जोड़ा जाए या 10 जोड़ा जाए या 50 जोड़ा जाए या 70 जोड़ा जाए। तो देखिए इतना तो मैथ लगा रहे हैं तो IQ लेवल तेजी है। देखिए क्या करेंगे, अगर इसमें सभी में 30 जोड़ दे रहे हैं तो देखिए काटिए, इसमें अगर 30 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 40, और ये 70, 40 बटे 70 करेंगे तो कभी नहीं कटेगा, और 2 से सिर्फ कटेगा। इसमें 30 जोड़ेंगे, जो संख्या इसमें जोड़ेंगे वही संख्या इसमें भी जोड़ेंगे। अगर 30 इसमें जोड़ रहे हैं तो 70 हो जाएगा, और 130, ये 70 बटे 120 करेंगे, कभी नहीं कटेगा, से वो भी 2 के अनुपात में आएगा। तो ये तो कट गया आपका ऑप्शन। 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ेंगे और इसमें भी 10 जोड़ेंगे, तो और इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे। सब में हमने कहा ना ऑप्शन से लगाइए, कुछ सेकंडों में लगाएंगे। तो ये हो गया 20 बटे में 40, 20 बटे में 40 बराबर में 50 बटे में 100 आया। अब देखिए 20 से कम 20, 20 दूना 40, अब 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 1 बटे में 2 बराबर 1 बटे में 2। यानी समानुपात का है ना कि योगफल जो है समानुपात हो जाए, यानी बराबर हो जाए। समानुपात का अर्थ ही होता है बराबर। तो यहाँ पे बराबर हुआ कि नहीं, को देखिए कुछ सेकंडों में लगा रहे हैं कि नहीं। आगे इसी बने रहिए, और क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखते ही लगाएंगे। सिर्फ ऑप्शन से, ऑप्शन तो दिया रहेगा ना कि कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन से लगा दीजिए डायरेक्ट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है कि 7 अनुपाते 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या जो है कितनी प्राप्त हो जाए, 2 अनुपाते 3 हो जाए। तो देखिए कहा है कि 7 अनुपाते 13 मतलब 7 बटे 13 हो गया, इसमें क्या जोड़ा जाए कि कितना प्राप्त हो जाए, 2 बटे में 3 प्राप्त हो जाए, मतलब यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए x जोड़ा जाए, दोनों में x जोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए 7 त्रिका 21 प्लस x बराबर 13 दूना 26 प्लस
2x, इसका मल्टीप्लाई इस तरह, इसका मल्टीप्लाई इस तरह। तिरछा होता है ना कभी भी जब दो संख्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है 3x होगा, ठीक। तो ये इसका मल्टीपल 7 3 का 21 और फिर 3 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x। तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना निकल के आ गया, 5 आ गया, ठीक। यहाँ से x बराबर ये इधर आएगा तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 26 इसको इधर भेज दीजिए 21 को, तो 26 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। अगर इसको इस अनुपात ऑप्शन से लगाना चाहें तो देखिए, ऑप्शन से लगाना चाहें तो क्या है, कहा कि 7/13 में क्या जोड़ें कि 2/3 प्राप्त हो जाए। तो पहला 1 है, तो दोनों में अगर 1 1 जोड़ेंगे तो ये 8/14 हो जाएगा। तो 8/14 कभी भी 8/14 कभी भी 2 चौके 8 2 सत्ते 14 4/7 प्राप्त कर रहा है, तो ये कभी भी नहीं होगा। तो 2 होगा, ये 9/15 हो जाएगा। तो 9/15 यानी कि 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 3/5 आएगा, ये भी नहीं देगा। तो ये देख लीजिए, तो इसके अगर जोड़ेंगे तो ये 12/5 इसमें जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, यानी कि 2/3 प्राप्त हो गया कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। तो ऑप्शन से चाहे इसको लगाइए, देखिए कौन सी संख्या जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए, तो ऑप्शन से सी निकल के आगे, चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, ऑप्शन से देख के लगाना है। तो ये पर मार रखिए, तुरंत आ गया, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, पहले वाले में जोड़ा जाए, इसमें घटाना है, क्या घटाया जाए कि इस नई संख्या जो है 3:4 के अनुपात में हो जाए, यानी कि 15:19। बेसिक मेथड तो आपको पता होगा, यहाँ हम डायरेक्ट बता रहे हैं ऑप्शन से। तो इसमें से क्या घटाया जाए कि क्या प्राप्त हो जाए आपको, 3/4 प्राप्त हो जाए, ठीक। तो यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन मिलाइए इसमें, तो 3 का अगर मान लीजिए यहाँ से दोनों में से घटा रहे हैं तो ये आ जाएगा 12/16। 12/16 को काटेंगे तो 6 दूना 12, ये कट गया 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 6 से नहीं कटेंगी दोनों संख्याएं, एक ही संख्या से दोनों कटनी चाहिए, ये नहीं कि दोनों अलग अलग संख्या से, एक ही संख्या से। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 कट गया, यानी कि 3/4 प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा, पहला ही सही हो गया, ठीक। तो ऑप्शन से इतना जल्दी लगा देंगे, ऑप्शन से ही लगाइएगा। कभी भी क्वेश्चन लगाना है ऐसे क्वेश्चनों को तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट करिए और मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय